नमस्कार, भारत प्रवाह न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपको अवगत कराते हैं बलिया की एक बड़ी खबर से। सरकार की योजना है कि हर गरीब परिवार को आवास योजना उपलब्ध कराई जाए, लेकिन आवास योजना में पात्र परेशान ही दिख रहे हैं। मामला बलिया के विकास भवन पर दिखाई पड़ा, जब सैकड़ों महिलाएं मजबूर होकर के पहुंची। हालांकि मुख्य विकास अधिकारी विपिन जैन ने हर एक गांव में जांच का आदेश दे रखा है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि गरीबों को मदद भी मिल सके, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से ना होना कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में जा रहा है। विकास भवन पर इन महिलाओं का दर्द सुन करके शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। टीका देवरी नकपुरा गांव की महिलाओं का आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा आवास में धांधली के चलते इन्हें आवास नहीं मिल पा रहा है, जबकि सरकार का फरमान है कि गरीबों को आवास दिया जाए, लेकिन ग्राम प्रधान की मर्जी की बात है कि वो जिसे चाहेंगे उसे ही आवास देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग भी पात्र हैं, ग्राम प्रधान ने घोटाला किया है, अभी तक आवास हमें नहीं दिया है। इस सवाल पर मुख्य विकास अधिकारी ने कहा है कि इसके लिए हमने जांच का आदेश दे रखा है। इन पात्रों के बारे में भी हम जांच करवा करके जो समुचित कार्रवाई होगी उस पर हम निर्णय लेंगे। और कदाचित पूरे उत्तर प्रदेश की यही एक स्थिति है। अगर हम हर एक जगह तटस्थ होकर के निरपेक्ष भाव से अगर मूल्यांकन करें तो हर जगह कहीं ना कहीं अपात्र लोगों को ही आवास योजना का लाभ मिला है, और कई कई ऐसे पात्र भी छूटे हैं जिनको वास्तव में उस सूची में होना चाहिए था। पात्र लोगों को आवास देने का काम करो। हम पात्र हैं, हम पात्र हैं। कहाँ के रहने वाले? टीका जोर से बोलिए। क्या बात है, यहाँ पे आई हैं कागज पत्र लेके, क्या बात? हम सर ये हमके आज बन जा कि हमन के आवास प्रधान बन तब हमन के आवास निखन दे। हमन के गोइला पर कहत न कि तुम हमारे जी के इच्छा करेगा उसका आवास देवेगा, नहीं हमारा इच्छा करेगा हम आवास नहीं देवेगा। कौन प्रधान है? कौशल्या देवी। अच्छा, क्या हुआ फिर? आप लोग प्रधान से मिली तो वो क्या बोले प्रधान? वो प्रधान के ये मतलब हमन से जो मिलेगा तो ये कहेगा कि हमारी जैसे इच्छा करेगा उसके हम कानून देवेगा, तुम्हारी से हमारा मतलब नहीं है। कैसा घर है आपका? मड़ई। नहीं है? हाँ। कहाँ कैसे रहती हैं आप? कैसे रहते हैं? गुजर सफर करते हैं। आवास की जरूरत है आपको? हाँ हमें जरूर है सर। हमने के मान हमने के बेटा बेटी के दिपा के कमाए योग ने खस हमने के मर। आखिर क्या रीजन है आपको आवास नहीं मिल रहा है? उसका कोई रीजन होगा? तो क्यों आपको आवास नहीं दे रहे हैं प्रधान जी? जैसे घर द्वार बा ओके 3 गो 4 गो देता ना, हमने के कहता ना गोला पके हम ना दे, जैसे हम ना दे। हाँ ना दे। ठीक ठीक। शैलेंद्र कुमार चौबे। शैलेंद्र कुमार चौबे। कहाँ के रहने वाले? नकपुरा। अभी आए हैं आप विकास भवन में, पूरी महिलाएं भी हैं आपके साथ? जी जी जी। और उनके साथ कुछ काम भी है जी। क्या मामला है सर? ये मामला ये है सर कि ये विगत 10 सालों से नकपुरा ग्राम सभा के वर्तमान प्रधान इन लोगों को आवास नहीं देने का काम कर रहे हैं। ये 20 बार फार्म लेकर के प्रधान जी इनके कि अब आज आवास देंगे, कल आवास देंगे, करते करते 10 साल बीत गया। ये महिलाएं जो है झुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं। कोई प्लास्टिक डाल करके रहती है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहती है, कोई दूसरे के घर में रहती है, लेकिन बार बार निवेदन करने के बाद ही प्रधान जी के द्वारा इन लोगों का आवास नहीं दिया गया है। कैसे लोगों को आवास दिया गया है जो जिसके लिए आपने विरोध किया? विरोध का मतलब ये है सर कि एक ही परिवार में कभी पत्नी के नाम से, कभी पति के नाम से, कभी लड़के के नाम से आवास दिया जा रहा है, और जो समाज का सबसे निचला तबका है उनको आवास से वंचित किया गया है। ये बताइए कौन प्रधान है? ये कौशल्या देवी हैं, श्रीमती कौशल्या देवी। तो अभी यहाँ पे आप लोग आए हैं, किससे मिलने आए? हम लोग आए थे सीडीओ साहब से मिलने के लिए, लेकिन डीडीओ साहब से मुलाकात हम लोगों की हुई है। डीडीओ साहब ने आदेश किया है, बीडीओ साहब को हम लोगों के सामने फ़ोन किए हैं और आश्वस्त किए हैं कि त्रिस्तरीय समिति का गठन करके नकपुरा ग्राम सभा में इन लोगों का स्थलीय जांच किया जाएगा, और ये लोग पात्र होंगे तो इनको आवास दिया जाएगा। कितने लोग पात्र लोग हैं आवास में? पात्र तो सैकड़ों लोग हैं। जो अभी कोई बीमार है, नहीं आ पाया है, किसी के घर में कोई मर गया है, वो लोग घाट उठ नहाने के लिए चले गए हैं, लेकिन सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं। कुछ लोग मजबूरी में नहीं आ पाए हैं, लेकिन उनका यहाँ पर सिग्नेचर और सब कुछ कागज़ आया हुआ है। कुछ पात्र लोगों को आवास अभी तक दिया गया? कितने लोगों को आवास दिया गया है? आवास तो करीब 500-600 आवास दिया जा चुका है नकपुरा ग्राम सभा में, लेकिन उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है, बांट करके उन्हीं लोगों को दिया जा रहा है। जो ओरिजिनल लोग हैं, पात्र हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। ये बताइए, सरकार कहती है कि हम
तमाम योजनाएं लाए हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना दिए हैं जी ताकि घर घर पहुँचे ये आवास योजना जी। और सबको अपना एक घर मिले। सरकार की व्यवस्थाएं ठीक है सर, सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन निचले स्तर पर जो राजनीति हो रहा है ग्राम सभा पर वो बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। वही हम लोग अपनी बात को पहुंचाने के लिए सरकार तक, कि हम लोगों की बात सरकार तक ऊपर तक पहुंचे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उषा कहाँ के रहने वाले? नगपुरा के। नागपुर के गांव में रहने वाली है। हाँ ठीक नगपुरा। अच्छा, यहाँ पे क्या करने आई है? आवास के लिए। आवास के लिए आई है। क्या हो गया आवास में? आवास आता है तो हम लोग को मिलता नहीं है। नहीं मिलता है। कौन है प्रधान वहाँ? कौन है प्रधान वहाँ? कौन नहीं दे रहा है आप लोगों को? अशोक छान क्या हुआ है? बसोलिया देवी। तो क्या हुआ है अभी? आप हम लोग का आवास आता है तो हम लोग को नाव काट के दूसरा का मिल जाता है। अच्छा, मड़ई का घर है। मड़ई का घर है। आवास नहीं मिला आपको? लेकिन क्या अभी आप आई हैं तो यहाँ पर किससे मिली है अभी? अभी तो किसी से नहीं मिला। क्यों रही है? क्यों रो रही हैं आप? क्या क्या दिक्कत है आपको? किस बात को लेकर? क्या दिक्कत है बताइए, क्यों रो रही है? रोला से कि अपन कहा क्या दिक्कत है आपको? जदवी जवाब देखिए सर, ये तो हुआ है प्रधान विकास उनको नहीं मिलेगा कॉलोनी में। ठीक है, हम दिखवा लेते हैं। हमने पहले भी इसकी जांच ऑलरेडी करवाई हुई है, और अगर ऐसी स्थिति है कि कुछ पात्रों का नाम अगर छूट गया है तो उसको भी हम दिखवा लेते हैं, उनका नाम इंक्लूड कर देते हैं।